हेलो गाइस, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर को। पार्ट 7 या 8 है आज हमारा इसका। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने 5 सम्स किए थे प्रूफ वाले। आज और 5 कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 1 प्लस कॉट थीटा, दिस वन इज फोर्थ वन। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन प्लस सेक इंटू 1 प्लस टेन प्लस सेक इक्वल टू 2। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। एलएचएस में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब सबको ना एक ही देखो, कॉट का भी रिलेशन साइन कॉस से है, कोसेक का भी रिलेशन साइन से है, टेन इज साइन अपॉन कॉस, सेक इज और अपॉन कॉस। तो सबको हम इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस कर देंगे, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फॉर्मूला नंबर कौन सा ये, 5th, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा, इंटू 1 प्लस 4th फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो अब देखिए, इसको ना हम एलसीएम करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो, बट बेटर है कि देखो सबके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। साइन तो इसका भी साइन डिनोमिनेटर करेंगे। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इजी स्टेप अगर आप स्किप करना चाहे यू कैन डू दैट। अगर आपका दिमाग ज्यादा चलता है, फटाफट चलता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली इन तीनों को नीचे एक साथ सिर्फ एक साइन लिख के काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, देखो, इट विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। दिस इज द वे यू कैन राइट दिस आल्सो, ठीक है। सो बट यहाँ नहीं लिख रहा हूं मैं, इट विल बी कॉस थीटा all the 3 times, ठीक है। Then it is equal to, अब डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर ऑपरेशंस आर देयर यू कैन परफॉर्म इट। -1 अपॉन साइन थीटा इनटू सेम इधर कॉस प्लस साइन प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, सी अभी साइन प्लस कॉस -1 इन दोनों को भी था, आप इसको भी ना आप लोग साइन प्लस, वेयर इज द मार्कर, ठीक है, साइन प्लस कॉस। तो ये हमारे लिए ए, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है ब्लैक से, इसको आप ए कंसीडर करिए, ये भी ए है, तो ये ए -1 ए प्लस 1 तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप वाला फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन, ये तो दोनों नीचे मल्टीप्लिकेशन में ही है, साइन थीटा कॉस थीटा। मैं ऊपर में देखो क्या हुआ, ये तो नीचे का दोनों मल्टीप्लिकेशन ही एज इट इज, ऊपर में था दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट, तो आप उसको a माइनस बी ए प्लस बी ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। और मैंने आपको बता भी दिया, ए हमने किसको कंसीडर किया है, साइन प्लस कॉस को, और बी हमने कंसीडर किया है 1 को। तो ये फॉर्मूला आके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा बन गया। अब इसको एक्सपांड करो, व्हाट यू विल गेट, सो हियर इट विल बी साइन प्लस कॉस द होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, चलो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आता है, 1, सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 माइनस 1 गेट्स कैंसल, तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ यू कैन कैंसल दिस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। दैट्स द आंसर। मेन ऐसा कुछ खास नहीं था, देखो सबको पहले साइन कॉस के टर्म्स में चेंज किया, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम किया, फिर a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई किया, फिर एक्सपांड किया a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे भी आप चाहो वैसे एक्सपांड करो, देन यू गेट दिस, ठीक है। कम ऑन, नोट दिस डाउन क्विकली।
क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट वन. ये क्वेश्चन लैंडमार्क सन करके आप नोट डाउन कर सकते हो बिकॉज इट इज रियली डिफिकल्ट वन. ओके, सो देखिए tan क्यूब अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot क्यूब अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर. डिफिकल्टी इसका फॉर्मूला यूज करके नहीं है, डिफिकल्टी इसमें ना कुछ अलग टाइप के एक्सपांशंस जो हम यूज टू नहीं है उस सबके एक्सपांशंस अप्लाई करने हैं. जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए, मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी द होल स्क्वायर. अभी तो यूज किया था इसके पहले वाले समय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. अगर मैंने आपको कुछ और दे दिया, मैंने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये आपको आना चाहिए. तो ये हो जाएगा a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर. समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो a मतलब साइन होगा, b मतलब कॉस होगा, तो आपको आना चाहिए. ठीक है, समझ में? ओके, तो आई विल स्टार्ट विद दिस सम. बस अगर आपको ये चीज अगर जम गई तो आपको ये सम आ जाएगा, डिफिकल्टी नहीं है. फिर देखिए tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर. बोर्ड वाले ना बेवकूफ है एक नंबर के, थोड़ा देना था तो और डिफिकल्ट बना के देना था. इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर दे दिया, sec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर. डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार अप्लाई करने, तो उसके यहाँ पे sec स्क्वायर के यहाँ पे दे वुड हैव रिटन cos क्यूब इन cos स्क्वायर इनटू tan क्यूब. कुछ अलग करते तो भी चलता था. तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा. नाउ चेक दिस आउट. पिछले सब में भी tan cot sec cosec थे, तो हमने चारों को sin cos के टर्म्स में चेंज किया था बिकॉज वो दोनों का आपस में अच्छा वाला रिलेशन जिसे हम यूज करके प्रॉपर्टी यूज करके यू कैन सिंप्लीफाई. अब इन चारों का आपस में रिलेशन है, लेकिन स्क्वायर का है, क्यूब का है, स्क्वायर का है, क्यूब का नहीं है, और सादा वाला भी नहीं है, मतलब tan या cot का भी रिलेशन नहीं है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंप्लीफाई ऑल दिस फोर इनटू sin एंड cos. सी यू कैन राइट tan मतलब sin अपॉन cos होता है, ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा divided by 1 upon cos square theta. Formula number 4, formula number 3 plus formula number 5 cos cube theta upon sin cube theta divided by 1 upon sin square theta. This is 1, this is 4, 5. ठीक है? Okay, देखो cos cube इधर cos square है, तो ये cos square कट हो जाएगा और इधर एक cos बचेगा. sin सेम, sin cube में से एक स्क्वायर जाएगा और एक ही sin बचेगा. So what you are left with sin cube theta upon cos theta plus cos cube theta upon sin theta. This is what we are left with. देखिए अब लगता है क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे. अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गाइस, आएगा आंसर. कम ऑन. सो नेक्स्ट स्टेप इट विल बी इक्वल टू sin into sin cube sin raised to 4 theta plus cos cube into cos raised to 4 theta upon cos theta sin theta. ठीक है, अच्छा सर हमें समझ गया, आपने बोलता ना ये आना चाहिए sin रेस टू 4, जैसे a रेस टू 4 b रेस टू 4 आया था, ये वैसे ही दिख रहा है. हाँ, लेकिन 2ab नहीं है, मतलब 2a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है. जो फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पे, फिर से मैं लिख रहा हूँ. सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर. ये वाला टर्म यहाँ पे मिसिंग है. वो मिसिंग टर्म को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. मान लो मैंने आपको 5 रुपए दिए और 5 रुपए आपसे ले लिए, तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं ना. मान लो आपके शॉप में गए और जो वेट मशीन होता है, वेट किया उसने, तराजू जो होता है हमारा, और उसमें आपके सामने दोनों इक्वल कर दिए उसने, फिर एक जगह पे 5 रुपए डाल दिए, ठीक है, और दूसरे बाद में 2 मिनट बाद 5 रुपए निकाल लिए, तो वेट में कुछ फर्क पड़ा क्या? इम्बैलेंस हुआ क्या? नहीं ना. सेम वे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2a स्क्वायर b स्क्वायर टाइप वाला टर्म ऐड करेंगे और वापस दे भी देंगे, सो उसमें कोई चेंज होगा नहीं. सी देखो LHS विल बी इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू sin रेस टू 4 थीटा प्लस cos रेस टू 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा. ठीक है, समझ रहे? देखिए a स्क्वायर दो होल स्क्वायर, b स्क्वायर दो होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों
प्लस 2a²b², ये आ गया 2a²b², माइनस 2 मतलब ये ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया ये टर्म हमने। अब ध्यान से देखो, इसका हो जाएगा इन तीनों फर्स्ट 3 टर्म्स से क्या बनेगा, फिर से अंडरलाइन कर दो कौन से 3 टर्म्स, दिस 3 टर्म्स यू कैन सी, इन 3 टर्म्स का क्या होगा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर टाइप, ठीक है, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। 10th में भी थे आपको कुछ डिफिकल्ट सम इससे, ऐसा नहीं थे, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सम बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूले से ना क्रॉस एडिशन, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो भी स्क्वायर का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने ये फॉर्मूला पढ़ा था अपने एक स्पीच में, बहुत गलत पढ़ा था, तो मैथ्स की पूरी डेफिनेशन ही बदल के रख दी थी वहां पे। तो देखिए इट इज इक्वल टू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 6th फॉर्मूला हमारा 1 तो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब याद करो मैंने आपको बेसिक सिखाया है स्प्लिट वाला, तो वो वाला बस एक स्टेप बचा है हमारा करने का, दैट इज स्प्लिट। 3 चीजें मैंने सिखाई थी आपको पिछले लेक्चर में, उसके पहले एक रूट, एक स्प्लिट और एक फ्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे करना आपको स्प्लिट, करिए स्प्लिट, 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। 1 अपॉन cos सेक होता है एंड 1 अपॉन sin कोसेक हो जाता है, माइनस एक sin गया एक cos गया, 2 sin थीटा cos थीटा एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इट्स अ वेरी नाइस सम। एक बार वापस आप रिवाइंड करके वीडियो देखिए, पूरा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। सी देखिए कोई भी चीज अगर आप 2 बार 3 बार विजुअलाइज करते हो देखते हो ना, तो और चीज समझती है। तो ऐसे कि एक बार वीडियो और थोड़ा रिवाइंड करके पूरी स्टेप्स वापस देखिए अच्छे से, और खुद आईटी स्टेप बोलने की कोशिश करिए, अच्छा हाँ ये आने वाला है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सम, ठीक है। सो नोट इट डाउन क्विकली, राइट इट फास्ट। और गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, 10th वन। अब देखिए 6th वाला मेरे पास लिखा नहीं कहाँ है, तो मैं आई हैव टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग एंड चेक, इसलिए मैं 6th वाला बाद में ले रहा हूँ। 7th 8th हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुके थे, 9th भी उसी टाइप का मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा क्विकली। 10th वाला देखते रहता, ठीक है। 9th वन इज इजी, अच्छा 9th वाला देख लीजिए। 9th सम इज लाइक दिस, cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सम, अगर आप चेक करोगे तो ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत इजी है। तो सेम जैसे हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 8, आप उसका यूज करिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 3 वे से प्रूव करके दिखाया था लास्ट वीडियो में, तो आप प्लीज एक बार रिवाइज करिए और सेम उस टेक्निक पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद दिस सम, हमारा नेक्स्ट जो है 10th वाला, एंड इट्स इजियर वन, ठीक है। अगेन इजी सम, कुछ खास नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड sec a प्लस cos a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अप्लाई करो गाइस, a प्लस बी a माइनस बी क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हो गया। नाउ टेल मी 6 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, फिर हमारा फॉर्मूला नंबर 7 देखिए, पॉज द वीडियो, चेक द फॉर्मूलाज, लर्न द फॉर्मूलाज, रिवाइज द फॉर्मूलाज, और फॉर्मूला नंबर 7 क्या है वो एक बार मुझे क्विकली बताइए। फॉर्मूला इज 6 स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस, इट्स रेनिंग हेवीली हियर, दैट्स व्हाई देखो थोड़ा शैडो अगर दिख रहा होगा आपको, तो ये अंधेरा अंधेरा हो गया, इट्स रेनिंग हेवीली, इट्स कंप्लीटली डार्क आउटसाइड। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो cos स्क्वायर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a, जो मैंने बहुत बार वर्जन ले लिया आपके लिए। सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस sin स्क्वायर a, this 1 minus 1 gets cancelled, what you are left with tan square a plus sin square a, and that's the answer, ठीक है। तो जल्दी लिख लीजिए, बट एक नेक्स्ट सम जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा उसके लिए बड़ी पूरा बोर्ड लगेगा। सो राइट दिस डाउन क्विकली, कम ऑन। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 12th वाला ले रहे हैं पहले हम। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सम, इसको 2-3 टेक्निक से कर सकते हैं, जो मुझे इजीएस्ट लगता है। आई एम सॉल्विंग दैट वे, एंड फॉर दैट यू शुड नो द 9th का एक थ्योरम था, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। ओ माय गॉड, इट्स लाइटनिंग,
बहुत ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग हो रही है यहाँ पे तो यार, इट्स गोइंग टू बी अ स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म आई गेस। ठीक है, व्हाट आई वाज सेइंग इज 9th स्टैंडर्ड का जो हमारा थ्योरम था, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, पहले वो पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए, इफ आई से a अपॉन बी, इसको एग्जाम्पल का लेके भी हम करेंगे, a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी इक्वल टू e अपॉन f, ठीक है, एंड लेट ऑल दिस रेशियो इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी इक्वल टू e अपॉन f, ये तीनों रेशियो का वैल्यू मान लीजिए इक्वल है, तो आता है कांस्टेंट है k। देन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ये ऐसा थ्योरम है जिसका यूज करके आप इनमें कोई भी ऑपरेशंस करो, लेकिन सब में जो ऊपर में ऑपरेशंस अप्लाई करोगे वही नीचे अप्लाई करो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से a प्लस सी माइनस ई अपॉन, तो a फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड था, तो नीचे भी वही b प्लस डी माइनस एफ, द आंसर विल बी k। अगर आप चाहो तो इसको ट्वाइस सी करोगे तो यहाँ पे ट्वाइस डी कर दो, या फिर 3a करोगे तो यहाँ पे 3b कर दो। सर ऐसे कैसे क्या? बिकॉज यू कैन से 3a अपॉन 3b, 3b कैंसिल, तो वही आएगा। यहाँ पे 2 दे दिया, तो फिर ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, इधर 5 दे दो, इधर भी 5 लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज व्हाट थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो इज। एग्जांपल एक ले लेते क्विकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैंने कहा 2/4 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 6/12 ना, ठीक है। इक्वल टू आंसर क्या आता है इसका? हमेशा 1/2, दिस इज कांस्टेंट, 1/2 आता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं, ऐड कर लो 2 प्लस 5 माइनस 6 कर लो, एंड 4 प्लस 10 माइनस 12, चेक इट आउट, क्या आएगा? 7 माइनस 6 1 अपॉन 14 माइनस 12 2, आ गया 1/2 ही, या फिर जरूरी नहीं 1/2 है, सिंपलेस्ट फॉर्म करने में 1/2 ही आएगा वो भी, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सबको ऐड कर देते प्लस प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अपॉन 26। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इट इज 1/2, so it is always equal to that simplest ratio 1/2। ये एग्जांपल था, ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, यू कैन डू मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट एंड देन ऐड, तो ये होता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं गाइस। आई गेस आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल। ओके, सो कंटिन्यूइंग, देखिए लाइट गई और बहुत लाइटनिंग हो रहा है ना। देखिए आगे बढ़ते हुए इसमें व्हाट आई विल बी डूइंग इज LHS RHS वाला कंसेप्ट रखेंगे ही नहीं इसमें। वेयर वी विल स्टार्ट विद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करके हम स्टार्ट करेंगे ये प्रूफ वाला सम, ठीक है। यूनिक सम है, हटके है, मजेदार है। प्रूफ, देखिए वी नो दैट, what we know sir, we know that 1 plus tan square theta equal to sec square theta, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहां पे tan को उधर भेज देंगे, so it will be 1 equal to sec square theta minus tan square theta, it is 1 equal to sec plus tan into sec minus tan, ठीक है। सो इट इज, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं एक काम करता हूं, एक सेक प्लस 10 को यहां ला देता हूं, ठीक है, नीचे में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक प्लस 10 इज इक्वल टू सेक माइनस 10 अपॉन 1, ठीक है। माय गुडनेस, ठीक है। सो अब इसको क्या करेंगे, वी विल अप्लाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, विल से लेट 1 अपॉन सेक प्लस 10 इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 इक्वल टू सम कांस्टेंट k ले लिया इसको, ठीक है ना, हमने k ले लिया। तो अब क्या करेंगे हम, व्हाट वी विल डू इज अप्लाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, जस्ट राइट बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू ऐड और यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, ये आपके ऊपर है, या मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट एंड देन ऐड सब्ट्रैक्ट।
सो देखिए, दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव विल टेल अस व्हाट टू डू। यहां पे है 1 माइनस सेक प्लस 10, यहां है सेक प्लस 10 माइनस 1। देखिए सेक प्लस 10 माइनस 1, तो ये थोड़ा इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे में सेक प्लस 10 प्लस 1, सेक प्लस 10 प्लस 1, तो आप ऐड भी कर सकते हो। तो एक काम करते, एक बार ऐड कर लेते, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, लाइट इज ऑन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया मेरा। तो देखिए अभी बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज व्हाट यू कैन डू इज, एक बार हम ऐड कर लेंगे। यू विल गेट 1 प्लस सेक माइनस 10 अपॉन 1 प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, क्योंकि इधर नीचे क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, लेट दिस बी नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नंबर 1 करिए ही मत, इसको नंबर 1 ही रहने दीजिए, यही स्टार्ट करेंगे। ओके, अगेन बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, इसको वापस थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई करें, और इस बार क्या करेंगे हम, मैंने जैसे कहा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अगेन बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, अगेन बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई करेंगे एक और बार। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस टाइम इज सब्ट्रैक्ट। यू गेट 1 माइनस सेकेंड टर्म, देखो माइनस है ना, तो मैं ब्रैकेट देता हूं, बिकॉज जब भी हम ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर की साइंस चेंज हो जाती है। डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, सेक प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू सम कांस्टेंट के। देखिए ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, वही अप्लाई किया मैंने। ब्रैकेट में क्या है बच्चों, सेक माइनस 10 है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलो ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या आ जाएगा, देयरफॉर इसको नंबर 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू के, एंड दिस इज नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के वैल्यू के आता है, दोनों इक्वल लिख दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वल लिखना है। अब बस यहीं पे एक छोटा सा टास्क कर रहा है, आंसर आ गया आपका। सी 1 प्लस सेक माइनस 10, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक प्लस 10 प्लस 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू ये वाला टर्म 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। नाउ क्या छोटा सा टास्क करना है हमें यहाँ पे, वी हैव टू जस्ट डू द क्रॉस ट्रांसपोजिशन, नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इक्वल टू है, जब बीच में कोई प्लस माइनस हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे हमें जस्ट करना है ट्रांसपोजिशन, इसको ऊपर इसको नीचे ऐसे भेजना है। तो ये जाएगा टर्म उधर, ये टर्म नीचे डालो, तो यू विल गेट, अच्छा और देख लीजिए 1 माइनस सेक प्लस 10, 1 माइनस सेक प्लस 10, ठीक है, इसको तो ऊपर ही रखना था ना। तो व्हाट यू विल डू इज, और सेक प्लस 10 माइनस 1 ये भी नीचे आना चाहिए था। तो व्हाट यू विल डू इज, इसको यहीं रखो, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इनको नहीं, यू हैव टू इंटरचेंज दिस टू। ये हो जाएगा सेक प्लस 10 माइनस 1 अपॉन सेक प्लस, अच्छा सेक प्लस 10 माइनस 1 ये इधर आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सेक प्लस 10 एज इट इज, ये इधर गया तो ये वाला नीचे डालो, अपॉन 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एंड नाउ इफ यू चेक द आंसर, मैं तो देखा भी नहीं है बट आई नो डेफिनेटली इट विल बी करेक्ट वन। सी 1 माइनस सेक प्लस 10, 1 माइनस सेक प्लस 10 upon 1 plus sec minus 10, 1 plus sec minus 10 is equal to sec plus 10 minus 1 upon sec plus 10 plus 1. So guys, this is the way we have solved this sum. ऐसा कुछ खास स्टेप नहीं है। tan स्क्वायर को वहां लेके गए थे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई किया, a प्लस b, a माइनस b, तो एक वाले को हमने नीचे ले लिया, ठीक है, और फिर उसको बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई किया, एक बार ऐड किया और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट किया, दोनों जो वैल्यूज हैं इनको इक्वेट किया, बस इसको यहाँ दोनों को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। So you get the answer. Come on, note this down. See you guys soon. Write it fast.